लेकिन एक लोग उसमें एक चर्चा कर रहे हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट का कारण प्रशासन के लोग पैसा वसूली के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि वहां भी यही मामला? तो रात को हम झेले 10 बजे रात को हमारा एक हमारी बहन मुस्कान कुमारी सिंह और एक रणधीर कुमार सिंह जो गोपालगंज निवासी थे, भीषण भयानक उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट वो लोग मर गए, क्रेटा गाड़ी से जो हुआ था। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। जिस तरह विगत रात्रि आप देखे होंगे खबरों के माध्यम से कि आंध्र ढाला जो मुख्य मार्ग है वहां पे एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट बहुत ही हृदय विदारक है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक बीपीएससी की छात्र मौजूद था। और आइए हमारे साथ अजय भास्कर जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये समय समय पर लोगों को जागृत करते हैं और सामाजिक जो सरोकार है उस पर बातें रखते हैं बेबाकी से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या नजरिया है उस पर। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल। चलिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना होगा कि लगातार जो हादसे हुए हैं, विगत रात्रि जो हादसा हुआ आंध्र ढाला पे, किस नजरिया से आप देखते हैं? नहीं, उस दंश को तो हम झेल ही रहे हैं। परसों रात्रि को मेरे फ्लाईओवर पर, हमारा जहां घर है, मेरा पंचायत मैरवा में, मुड़ियारी पंचायत, मैरवा का जो फ्लाईओवर है, परसों रात को हम झेले 10 बजे रात को हमारा एक हमारी बहन मुस्कान कुमारी सिंह और एक रणधीर कुमार सिंह जो गोपालगंज निवासी थे, भीषण भयानक उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट वो लोग मर गए, क्रेटा गाड़ी से जो हुआ था। और उसके नेक्स्ट डे की रात्रि को हमने सुना वहां आंध्र पे। तो ऐसा हृदय विदारक घटना अब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन ईश्वर से हम कामना करते हैं, ईश्वर से हम निवेदन करते हैं कि भाई जो आदमी अब हमारे बीच में नहीं, उनके आत्मा को शांति दें और दुखी परिवार को शक्ति प्रदान करें। अब चूंकि घटनाएं घटी हुई है और घटना हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो सवाल रह जाता है, उन चीजों पे भी हम मालिकों का ध्यान आकृष्ट करवाते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे हमने अपने फेसबुक से हमने लाइव आकर के और तमाम जिला के लोगों से हमने अपील भी किया था कि भाई घटनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन शासन के लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि उसमें आवाम का कहीं रोल नहीं है। ट्रैफिक सिस्टम को कैसे सुदृढ़, सुव्यवस्थित और मजबूत किया जाएगा, ये शासन के कंधों पे जिम्मेवारी है। तो सवाल तो शासन से ही होगा। हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है, हम भी कल उसके शिकार हो सकते हैं, हम भी नहीं रहेंगे। किसी के साथ भी घटना हो सकती है, कोई भी हो सकता है, प्रशासन कोई भी हो सकता है, प्रशासन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम तो कहेंगे, आप देखे भी हैं, प्रशासन के लोग देखे ना, यही मैरवा का सड़क है कि ट्रक से रौंदते हुए हमारे कांस्टेबल को चला गया था लोग, आज से 1.5 साल पहले। अंदर में भी, अंदर वाले सड़क में भी हुआ, ऐसा होते रहता है। तो हम तो जरूर प्रशासन के लोगों से कहेंगे कि आप चिन्हित करके, आपके पास बहुत फौज है, बहुत ताकत है, तमाम आपके पास पुलिस बल है, चिन्हित करके जो इंपॉर्टेंट जगह रूटीन वाइज तमाम ट्रैफिक में अपने ताकत को लगाइए, आवाम को सुरक्षा मिलेगा। हो सकता है कि ऐसी घटनाओं पे विराम लगे, हो सकता है। कल जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, ट्रक अब किस रफ्तार से थी और कैसे हुआ, अब तो हम लोग चूंकि वहां नहीं थे, हम लोग तो मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। लेकिन एक लोग उसमें एक चर्चा कर रहे हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट का कारण प्रशासन के लोग बन जाते हैं। कैसे? अब जैसे वहीं ले लीजिए, वहां भी पुलिस को ले लीजिए, पुलिस के कंधों पे जो जिम्मेवारी है आवाम को सुरक्षा देना, पुलिस के लोग कहां पुलिस के लोग वसूली में मशगूल रहते हैं। कहां धान उगाई मारे भैया, हमारे मैरवा ब्रिज पर चले जाइए, आप मैरवा फ्लाईओवर पर चले जाइएगा, हमसे आज ही हम तो रिकॉर्डिंग दे देंगे। हमारा सोशल मीडिया पे हमारे राय को, हमारे विमर्श को, हमारे संदेश को सुनकर के एक ड्राइवर ने आज हमें फोन किया था, हमारा भाई, कि अजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इश्यूज पर आपने सवाल उठाया है। और हम लोगों के दर्द को समझिए, हम लोग ट्रक वगैरह लेकर के जाते हैं, जैसे हम लोग ओवरब्रिज पे अभी रफ्तार बना के चढ़ने का प्रयास करते हैं, तब तक पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, 5-5 को टार्च कीपर आंख पर मार देता है, मजबूरी हो जाता है भागना, बचना। ऐसी कई दफा एक्सीडेंट हुआ और शासन के लोग ट्रक के बालू के पीछे भागते रहते हैं। हमारे मैरवा में भी कई बार एक्सीडेंट हो गया और पुलिस के लोग भाग जाते हैं। पैसा वसूली के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि वहां भी यही मामला था, यहां भी यही मंजर था? हो सकता है। तो हम शासन के लोगों से अपील करेंगे और विशेष पुलिस अधीक्षक महोदय से अपील करेंगे। आप तो फोन तो उठाते नहीं है, लेकिन चलिए आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इन चीजों पर अगर पैनी रखिएगा, नजर रखिएगा, तो शासन में एक बेहतर पुलिस के प्रति संदेश जाएगा, शासन के प्रति संदेश जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, हर शहर का वही हालत है। आप किसी भी सड़क में चल जाए, शहर के किसी भी सड़क पर, मुख्य सड़क में जाए या ब्रांच सड़क में,
जितना भी जो स्थिति बना हुआ, वो पटरी वाले लोग, दुकानदार साथी, या मोटरसाइकिल लग जाना, गाड़ी लगा देना, इस तरह का अस्त व्यस्त जो ट्रैफिक का सिस्टम है, कौन ठीक करेगा? शासन के लोग तो ठीक यानी करेंगे। आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, हर जगह का वही हालत है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप सिवान जब जाइएगा, मुख्य सड़क पे ले लीजिए, पटरी का जो व्हाइट मार्किंग होता है, वहां तक लोग अपना छाजा गाड़ी निकाल देते हैं। भाई कैसे होगा? यही अतिक्रमण जब प्रशासन का बुलडोजर चलता है तो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि गरीबों पे बुलडोजर प्रशासन चला रही है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है। नहीं, ऐसा ऐसा अगर किसी कोई हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा सिस्टम मजबूत नहीं है। कौन चाहेगा? ऐसा कोई है? सब लोग चाहता है कि मेरा शहर बेहतर शहर हो, मेरे शहर में जाम का समस्या नहीं हो, सब लोग चाहते हैं। अगर कोई इस तरह का साथी अगर इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, तो जहां दिन है वहां रात है, जहां पक्ष है वहां विपक्ष है। जहां 10 काम अच्छा करेगा, हम लोग मुखिया 10 काम अच्छा करते हैं तो 2 काम पे लोग गाली नहीं देता है, तो क्या किया जाएगा? काम छोड़ दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं छोड़ा जाएगा, काम तो करना ही करना है। हो सकता है हमारे कुछ साथी को खराब लगे, तो खराब लगेगा तो हमारे बहुत साथी को उससे लाभ भी तो होगा, बहुत साथी को लाभ होगा। तो अगर कोई इस तरह कर रहे हैं तो हम सिस्टम को मजबूत करेंगे। जब मजबूत सिस्टम होगा तो उसका लाभ पूरे बिहार और पूरे सीवान के सभी आवाम को मिलेगा। और मेरा सवाल सिस्टम पे है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण सड़कें भी होती हैं, सड़क दुरुस्त सही नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। निश्चित तौर पर सड़क में जो भी खामियां हैं, सड़क के सिस्टम को जैसे कैसे मजबूत किया जाएगा, शासन के कंधों पे जिम्मेवारी है। जनप्रतिनिधि का जहां सहयोग चाहिए, हम जैसे सभी छोट भैया जनप्रतिनिधि, सभी छोट भैया, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, चेयरमैन, सब लोग शासन के साथ है। माननीय जितने भी माननीय लोग हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी बैठ करके शासन के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठ करके कंक्रीट प्लान बनाइए, और वह कंक्रीट प्लान जब धरातल पे लाइएगा तो व्यवस्था मजबूत होगा। हम तो ऐसा चाहते हैं। देखा जाता है कि प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। नहीं, जनप्रतिनिधि को उसमें कहिएगा, ये जिम्मेवारी प्रशासन के कंधा पे है। जनप्रतिनिधि का एक अलग अपना सिस्टम है। हाँ, जनप्रतिनिधि उस प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम जैसे लोग या जितने भी लोगों की जरूरत है, सब लोग चाहता है कि सिस्टम मजबूत हो। शहर में जाम का जो समस्या बना हुआ है, 2-2 घंटा जाम में लोग जूझते रहता है, बड़ा हालत। भाई 10-20 ही जगह के चलते जाम लग जाता है। हम तो चाहते हैं कि उन 10-20 जगह में जहां चिन्हित करके प्रशासन को व्यवस्थित रखिए। कभी कभी देखते हैं जो सो कचहरी डाला सिवान पे पूरा तरीका से जाम लगता है, और जब ट्रैफिक के लोग खड़ा रहते हैं, उससे आगे जाए श्रीनगर मोड़ पे, श्रीनगर मोड़ पर भी भयानक जाम हो जाता है। केवल थोड़ा सा कोई इधर से गाड़ी लगा दिया, कोई उधर से लगा दिया। अगर वहीं पुलिस के लोग खड़ा रहे तो गाड़ियों को कतारबद्ध आने जाने में अगर वो खड़ा रहेंगे तो लोग कतारबद्ध से आते जाते हैं, और पुलिस के फॉलोअप, पुलिस के व्यवस्थाओं को लोग फॉलोअप करते हैं। हम लोग भी करते हैं कि पुलिस के लोग खड़ा रहते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि भाई इधर उधर नहीं करेगा, साइन लाइन से चले, उसमें हम लोग भी हैं। तो भाई इन चीजों पे प्रशासन अगर थोड़ी एक्टिव रहेंगी तो इन चीजों से निजात पाया जा सकता है। मेरा निश्चित मानना कि इन चीजों पे निजात पाया जा सकता है। क्या लगता है मेट्रो सिटी के जगह तरह सिवान में भी जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का जो व्यवस्था है, ट्रैफिक नियम का, वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं, करना चाहिए? हम लोग तो कभी अब इन चीजों पे तो कभी वैसा मालूम भी नहीं चला कि क्या रेड लाइट का व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। अब किनके स्तर का ये मामला है, माननीय लोग हैं और इस जिला में बड़े ऊर्जावान हमारे माननीय लोग हैं, उन लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये जिला देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिला, मौलाना मजलूल साहब का जिला है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग शक्ति लगाएं और जिला को बेहतर व्यवस्था दें, जिला को बेहतर जो सो लाइटिंग का व्यवस्था दें, ट्रैफिक का सिस्टम व्यवस्था। ये कौन करेंगे? माननीय लोगों के कंधों पे अक्सर ये जिम्मेवारी। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। देखा जाता है कि प्रशासन इस पे कोई कदम नहीं उठा पा रही है, ठोस कदम नहीं है यही तो हम प्रशासन कह रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं। जिला के शहर की बात कर लीजिए, कम से कम 10 से 15 जगह बहुत एनफ है। 15 जगह अगर पुलिस एकदम सिस्टम में खड़ा रहे, हमको कभी कहाँ कहाँ पुलिस 2-3 चीज पे आ जाना चाहिए। जैसे मैरवा के रूट में शुरू करेंगे तो श्रीनगर, ये आपको दरोगा राय कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे इंपॉर्टेंट। और देखिए ना, हम तो एक कहना, चूंकि हम लोग का यह रूट है, बड़ा अच्छा आप सवाल कर दिए। जिलाधिकारी महोदय आप प्लस सभी माननीय लोग जितने हैं, क्या आप लोग कभी नहीं देख पाते हैं आपका जो है सो सब्जी मंडी सड़क के किनारे लगा हुआ है? मतलब इससे भी बड़ा क्या शर्मनाक बातें हो सकती कि सड़क के किनारे सब्जी मंडी लगा हुआ,
और प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटा का ट्रैफिक बुरी तरीका से यहाँ मतलब अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, आप वहां लगा भी दिए अगर सब्जी मंडी, तो कभी हम वहां ट्रैफिक के पुलिस को नहीं देखे। तो दरोगा राय का जगह वही हालत है, श्रीनगर मोड़ पे चले जाइएगा वही हालत है, आज जो है आप चले जाइए ये कचहरी ढाला वही हालत है, गोपालगंज मोड़ पे ट्रैफिक के लोग खड़ा रहते हैं तो निजात थोड़ा मिलता है। उसके बाद आप चले जाए जेपी चौक पे, उससे आगे चले जाए हॉस्पिटल मोड़ पे, तो हॉस्पिटल जो है आगे वहां हॉस्पिटल जहां सरकारी हॉस्पिटल उससे आगे जो स्टैंड है बड़हरिया स्टैंड, वहां भी वही हालत है। तो शासन के लोग एक्टिव होकर के रहेंगे तो उसी कम ही संसाधन में व्यवस्था सिस्टमेटिक हो सकता है। मेरा ये राय है, मेरा ये कहना है। हम इस स्तर पे शासन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। अगर शासन के लोग काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा और बेहतर तरीका से काम करने की जरूरत है, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये थे अजय भास्कर चौहान जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।